दोस्तों ये है टेक्सास डैम। लेकिन ये क्या, एक ही पल में इसके बीच का हिस्सा गिर जाता है, जिसकी वजह से 5,900 एकड़ फीट पानी 11,000 क्यूबिक फीट से बहने लगा। और इस पानी के बहने और डैम के टूटने का कारण आज तक पता नहीं लग पाया। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर के मुताबिक 91 साल पुराना यह डैम कंस्ट्रक्शन के कारण कमजोर होकर टूट गया होगा। यानी इस डैम ने 91 साल की सर्विस के बाद अपने आप ही खुद रिटायर्ड होने का फैसला कर लिया। और मिशिगन के भाग्य में 19 मई 2020 का दिन बहुत खराब था, क्योंकि यहाँ पर एक ही दिन में 2 डैम फट गए। और ये डैम इस तरह फटे कि पूरा मिडलैंड शहर 9 फीट अंडर वाटर हो गया। तो चलिए ऐसे ही वाटर डैम फेलियर के बारे में आज हम जानेंगे। दुनिया के कुछ शानदार ब्रिज और उनके टूट जाने या धराशायी हो जाने की कहानी, और उनके टूटने की वजह, और उनमें कितना नुकसान और कितने लोगों की जाने गई, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, 3 जॉर्जस डैम, चाइना। ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर जनरेट करने वाला हाई इलेक्ट्रॉनिक पावर डैम, लेकिन अपने 174 मीटर की कैपेसिटी के साथ इस डैम ने 167 मीटर तक जो प्रकोप मचाया है, उसकी तो बात ही छोड़ो। इसके प्रकोप से 219 से भी ज्यादा जिंदगी मौत के हवाले हुई और 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए। दरअसल हुआ यूं कि 19 जुलाई 2020 को तेज बारिश से यह डैम 160 मीटर की कैपेसिटी तक भर गया। इसलिए डैम के वॉल पर आने वाला पानी का प्रेशर इतना बढ़ गया कि डैम की एक साइड का 6.5 करोड़ टन वाला स्ट्रक्चर झुक गया। यानी कि पानी के प्रेशर से डैम का स्ट्रक्चर झुक गया। इस स्ट्रक्चर को झुकते हुए देख चाइनीज सरकार ने बिल्कुल टाइम बिगाड़े बिना फौरन डैम की 22 में से 11 आउटलेट खोलकर उसमें से पानी को बाहर नदी में बहाना शुरू कर दिया। लेकिन इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा पानी एक साथ छोड़ने से कितनी बड़ी आफत आ सकती है। यानी कि जैसे ही उन लोगों ने पानी छोड़ा, वैसे ही डैम का पानी ज्यादा ऊंचाई से गिरने से देखते ही देखते इतनी ज्यादा फोर्स में आ गया कि सुनामी की तरह 4 माले जितनी ऊंची ऊंची लहरों से 100 किलोमीटर पर आवर से 49.2 मिलियन लीटर जितनी तेजी से बहने लग गया। मतलब कि इतना बड़ा आतंक फैल गया कि इसने 219 से भी ज्यादा जिंदगी को मौत के हवाले कर दिया। और एक्सपर्ट के अनुसार कालका डैम ओवरफ्लो हो गया या किसी कारण से टूट गया तो 244 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर इतनी दूर तक फैल जाएगा कि डैम से 1183 किलोमीटर दूर स्थित शंघाई भी इस बाढ़ में डूब जाएगा। और हम चाइना की पॉपुलेशन और इकोनॉमी को देखने जाए तो चाइना की 40% पॉपुलेशन यानी कि 60 करोड़ लोग और चाइना की 50% जीडीपी इस डैम के आसपास वाले एरिया से ही जुड़ी है। अगर कल को कुछ ऐसा हो गया तो 60 करोड़ लोगों की जानें और 57,340 लाख करोड़ की जीडीपी सब की सब पानी में खाक हो जाएगी। और ये पॉसिबल भी हो सकता है क्योंकि ये डैम बना है दुनिया की लार्जेस्ट 6,300 किलोमीटर लंबी यंगसे रिवर पर, जो 22,500 मेगावाट एनर्जी जनरेट करता है। नंबर 2, लाओस डैम स्कैंडल। ये हैरत अंगेज नजारा है लाओस देश का। 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत और लाखों लोग बेघर हुए थे। लाओस देश की बात करें तो वो एशिया के बेहद गरीब देशों में से एक है, जिनकी मेन इकोनॉमी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डैम से जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी को बेच के चलती है, जिसके लिए लाओस सरकार ने अपने देश में कुछ 10 सालों में ही जोरों शोरों से 51 डैम खड़े कर दिए थे। 2017 में भारी बारिश के बाद नेम ओ डैम अचानक से बिना किसी वार्निंग दिए कोलैप्स हो गया, जो इतना ज्यादा घातक था कि डैम से 18 मिलियन क्यूबिक फीट का पानी बाढ़ का रूप लेके आसपास के गांवों को अपने साथ बहा ले गया। पर कोई जान हानि नहीं हुई, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसके 1 साल बाद अट्टापीऊ प्रोविंस का सैंडल डैम टूटकर कुछ इस तरह खाक हुआ कि ये पीछे वाले डैम की तबाही से 1000 गुना ज्यादा घातक और खतरनाक था। मतलब इस डैम के टूटने से 18 बिलियन क्यूबिक फीट पानी ने आसपास के 60 जितने गांव को अपनी दबोच में लेकर 100 लोगों को मौत के हवाले करके लाखों लोगों को बेघर कर दिया था। और तो और जब ये दोनों डैम के टूटने की जांच पड़ताल की गई, तब जाकर पता चला कि इन डैम्स को 2 इंजीनियर्स ने पैसे बचाने के चक्कर में कंक्रीट के बदले सॉइल्स से बनाए थे। अब आप ही बताओ
जब सॉइल ज्यादा बारिश में पानी के साथ घुलेगी तो क्या होगा, वो धुल कर नीचे सेटल हो जाएगी, और जिसका डर था वही हुआ। 2 डैम धराशायी हो गए। लेकिन ये सब तो थी पास्ट की बात, मगर आज भी लाओस में और भी 50 नए डैम बनाए जा रहे हैं। मतलब यार, सरकार लोगों की जान की परवाह छोड़ पैसे के पीछे ही भाग रही है। नंबर 3, सरदोबा डैम, उज्बेकिस्तान। दोस्तों, इस डैम के टूटते ही इसके पानी की बाढ़ बहते बहते 60 किलोमीटर दूर पड़ोस के कजाकिस्तान में पहुंच गई थी। और तो और बाढ़ पूरे 610 किलोमीटर के एरिया में फैल गई थी, यानी नियरली साइज ऑफ लखनऊ। मतलब आप खुद ही 30 अप्रैल और 7 मई की तस्वीरों को देख सकते हैं। ये ब्लू कलर में पानी डैम से बहकर कितना आगे तक चला गया था। ये डैम को 2017 में रेगिस्तान वाले उज्बेकिस्तान में इरिगेशन पर्पस के लिए सैर दरिया नदी के ऊपर 922 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया था, जो सिर्फ 3 साल की उम्र में ही 1 मई 2020 को तेज तूफानी हवाओं से उछलती पानी के लहरों के कारण टूटकर धराशायी हो गया, जिसके बाद इसका ढेर सारा पानी 610 किलोमीटर एरिया के अंदर फैल गया। वह भी 1 लाख लोगों के लिए आतंक बन गया था। पर जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला इस डैम के टूटने का असल कारण तूफानी हवा नहीं, बल्कि पैसे बचाने के चक्कर में, मटेरियल पर खर्चा बचाने के लिए कंस्ट्रक्शन के चक्कर में यह डैम टूट गया। जिस डैम को पैसे बचाने के लिए 898 करोड़ में बनाया गया था, उसके टूटने पर उस डैम को रिपेयर करने में 1037 करोड़ का खर्चा आया। इस डैम के फटने की वजह से एनवायरनमेंट और मरीन लाइफ को भी नुकसान हुआ था, जिसके कारण काफी मछलियां बाहर आ गई थी और मर गई थी। नंबर 4, ब्रुमांडिन्हो डैम, ब्राजील। ये डैम इतना बड़ा और कीचड़ से भरा था कि इसने एक साथ 270 से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था। 1976 को माइनिंग करने के बाद जो इंडस्ट्रियल टॉक्सिक बच जाते हैं, उसे स्टोर करने के लिए इसको बनाया गया था, जिसे 2001 में वेल कंपनी ने खरीद लिया था। और ऐसे डैम एकदम सस्ते में बन जाते हैं, क्योंकि ये माइनिंग की हुई जमीन की मिट्टी से ही बनते हैं। ये डैम बहुत पुराना था, जो सूत्रों के हिसाब से वेल को पता चल गया था कि फ्यूचर में इस डैम में कुछ बड़ी घटना घट सकती है। लेकिन वेल ने पैसा बचाने के लिए डेवलपमेंट एंड रिपेयरिंग का काम किया ही नहीं। और दूसरा, जहां दुनिया में कंक्रीट से बने मजबूत डैम टूट पड़ते हैं, वहीं पर यह कीचड़ से बनाया गया डैम, जो वक्त के साथ साथ कच्चा होता गया था। और फाइनली यह डैम 25 जनवरी 2019 में अपनी अंतिम सांस लेकर फट गया। ये 3 मंजिला ऊंचा डैम जब फटा तो इसके अंदर ये सारा इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट कीचड़ बड़ी तेजी से रिवर के साथ खुलकर आसपास के 16 शहरों को अपनी चपेट में लेकर लोगों का शिकार करता चला गया। आप यकीन नहीं करोगे, इस कीचड़ की बाढ़ 413 मिलियन क्यूबिक फीट यानी कि 300 फीट लंबी फुटबॉल की मैदानों जितनी लंबी चौड़ी फैल गई थी। एक्सपर्ट के अनुसार इस वेस्ट ने पूरे 300 किलोमीटर लंबी पराव पेबा नदी को ही खराब कर दिया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद सरकार को डैम के अगेंस्ट सख्त फैसला सुनाना पड़ा और जांच पड़ताल के बाद कंपनी के 16 कर्मचारियों को दोषी ठहराकर कंपनी को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 366 करोड़ का दंड और कंपनी के 25,000 करोड़ गैजेट्स को सरकार ने फ्रीज कर दिया था। नंबर 5, स्पेंसर डैम। जैसे हम कहते हैं ना कि बिगर द डैम फेलियर वर्स द डैमेज, लेकिन यूएस के स्पेंसर डैम ने ये सब गलत साबित कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 26 फीट यानी 2 माले की बिल्डिंग से भी छोटा डैम था। आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा डैम कैसे बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। इस डैम को 1927 में नेपुरा नदी के ऊपर बनाया गया था, जो 92 साल की उम्र में 14 मार्च 2019 को दुनिया से अपनी सर्विस पूरी करके टाटा बाय बाय हो गया। असल में हुआ यूं कि 14 मार्च को तेज बारिश हुई, जिससे नेवरेरा रिवर पूरी तरह से ओवरफ्लो हो गई और ऊपर से बर्फ भी साथ में जले पर नमक छिड़कने जैसी होकर पानी के लेवल को बढ़ा रही थी। ये देख डैम ओपनिंग को पानी बहाने के लिए खोल दिया था, लेकिन एक बर्फ के 11 फुट मोटे टुकड़े ने हद ही पार कर रखी थी। उस टुकड़े ने डैम के एक ओपनिंग को ही ब्लॉक कर दिया, जिससे पानी को एग्जिट ना मिलने पर पानी और भड़क कर डैम पर प्रेशर डालने लगा, जिससे डैम संभल नहीं पाया और वह बीच से फट गया, जिसने पूरे नेब्रास्का में बाढ़ ला दी। अब ये तो नहीं पता था कि सरकार इस डैम को बिना कुछ डेवलप किए क्यों इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन इस डैम ने
नेब्रास्का सरकार को पूरे 256 करोड़ का फाइनल टोटलिंग बिल जरूर थमा दिया था। मतलब सोच सकते हो कि इतना छोटा डैम भी कितना बड़ा आतंक मचा सकता है।